लगभग 139 करोड़ की आबादी वाला देश भारत, क्षेत्रफल में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, दुनिया का सबसे युवा देश भारत। शायद इससे ज़्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ सौरभ नायक। आज वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे है। अब सवाल ये है कि हम इस दौड़ में कहाँ खड़े हैं। बात कर लेते हैं हाल ही की एक रिपोर्ट की, जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया की 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 शहर भारत के थे। और हमें लगता है ये एक गंभीर विषय है। आपने ऐसी बहुत सारी योजनाओं के बारे में सुना होगा जो प्रदूषण कम करने के लिए लाई गई थी, और हाल ही में एक और ऐसी योजना लाई गई थी जिसका नाम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या ये कारगर योजना है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम है जिसके तहत 2024 तक 20 से 30% तक प्रदूषित कणों को हवा से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 122 शहरों का चयन भी किया गया है और उन शहरों के औद्योगिक और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 51% प्रदूषण फैक्ट्रियों से आता है, 27% गाड़ियों से, 17% फसलों के जलने से और 5% प्रदूषण अन्य स्रोतों से आता है। सालाना 20 लाख लोगों के मौत का जिम्मेदार यह वायु प्रदूषण ही है, इसलिए इसको हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि भारत में पिछले रिसेंट ईयर्स में काफ़ी एयर पॉल्यूशन की शिकायतें आ रही हैं और 2019 की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया था कि वर्ल्ड के 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में 21 सिटीज़ वर फ्रॉम इंडिया। और ये भी देखा गया कि जो लंग्स कैंसर के पेशेंट्स वो भी उनकी संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे अपने आप को बचाएं एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर इम्पैक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीआर टॉप मोस्ट में आता है सिटीज़ में। फर्स्ट गाजियाबाद, सेकंड नोएडा, थर्ड दिल्ली है। दिल्ली में फ़िलहाल थोड़ा कंट्रोल्ड है। पहला कॉज इसका है अपना एनवायरनमेंट, जो हमें ग्रीनरी डे बाय डे ख़त्म होते जा रही है। डे बाय डे जो बिल्डर्स आते हैं वो हमारे नोएडा एनसीआर में आते हैं, पूरे ट्रीज़ कट डाउन, कोई इस पर कार्रवाई, कोई कुछ नहीं करे, न्यूज़ में भी नहीं दिखाते। जैसे आप जैसे लोग दिखाते हैं, डेट्स गुड। सेकेंड थिंग, इसमें जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो 0.2-0.5 पार्टिकल आता है जो हमारे लंग्स में इनहेल होता है। सपोज एक बार सांस लें, आया, यहाँ सेटल होता है, वो बाहर नहीं जाता। 0.2-0.5 इसलिए बोला है इसको कि ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है हमारे नॉस्ट्रल्स में। जैसे आई कैन से इन हिंदी कि इसमें नाक के बाल वो रोक लेता है 0.10 तक के पार्टिकल्स। 0.10 बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं होती, सफिशेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो 0.2-0.5 वाले हैं वो इनहेल्ड सीधे सेटल्ड होते हैं। वो क्रॉनिक टाइम, जैसे लाइक अगर कोई इंसान यहाँ 10 साल 20 साल रह रहा है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम स्पेशली होगी। और एक वो नहीं है कि ये स्मोकिंग वालों के साथ है, दोनों कैटेगरी बेस्ट, दोनों के साथ प्रॉब्लम होती है। बस इसमें प्रोन ज़्यादातर डेंजर एरिया में स्मोकिंग वाले होते हैं, ठीक है। यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। सेकंड थिंग, अस्थमा पेशेंट्स सर्दी में बहुत ज़्यादा आते हैं, ना कोई मेडिकेशन असर करती, कुछ नहीं करता, सीधे एडमिट होते हैं वो। थर्ड थिंग, कैंसर कह सकता हूँ, कैंसर अभी तो नहीं, बट हाँ, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जो ऑलरेडी डायबिटिक, हाइपरटेंशन और जो रेस्पिरेटरी से जूझ रहे हैं, उनको ज़्यादा इशू होता है इससे। कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो यूरोप के कंट्रीज़ और जो वेस्ट के कंट्रीज़ है वो काफ़ी इसको लेके कॉन्शियस है और वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं एंड दे वांट टू प्रिपेयर एनवायरनमेंट दैट इज़ रेडी टू लिव फॉर देयर फ्यूचर जनरेशंस। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत में ऐसी कोई कोशिशें आपको नज़र आ रही है? इसमें मोदी जी ने कमिटमेंट करी कि 2070 यानी 2070 में इसको ज़ीरो एमिशन, कार्बन ज़ीरो एमिशन इसको हम कंट्री को बनाएंगे 2070 में। सो अभी 50 ईयर्स अभी हैं और अभी गवर्नमेंट प्रिकॉशंस ले रही है। धीरे धीरे ईवीज़ आ रहे हैं, धीरे धीरे ग्रीनरी भी आ रही है। ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रीनरी भी आ रही है। अभी जो है नोएडा डेवलप हो चुका है। जो अभी अथॉरिटी क्या, ग्रेट नोएडा, ये सब बिल्कुल प्लान्ड सिटीज़ हैं। एक तरफ कमर्शियल, एक तरफ रेजिडेंशियल, एक तरफ ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट सारी हैं, बट स्टिल अभी रिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये आपका नासा ने सैटेलाइट से देखा है कि हाँ, इंडिया में, स्पेशली इंडिया में आ रहा है रिफॉरेस्टेशन, ये है। और इसमें ये कह सकते हैं कि अभी डिजीज़ लोगों में आ रही है। इसका अभी कैंसर है, स्मोकिंग है, आपका ये नहीं कि नॉन स्मोकर उसको लंग डिजीज़ नहीं होगी। अस्थमेटिक पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, अब COPD के आ रहे हैं। इसमें क्या, लंग्स के अंदर जाके पार्टिकल्स नहीं निकलता,
ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ नहीं रही है ठीक से, तभी खांसी के पेशेंट्स ज़्यादा है। कफ, ये सब सांस फूलने की तो बहुत कॉमन बीमारी है इस चीज़ में। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशु भाटी, और जो कि एक MBBS डॉक्टर है और जनरल फिजिशियन है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि रोज़ पेशेंट्स ऐसे देख रहे हैं जो अस्थमा के पेशेंट्स वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि भारत में ये समस्या कितनी गंभीर है, और शायद हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो इसको छूती भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स और बाकी खबरों में वो लगे रहते हैं। खैर, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको सामने लेके आएँ और लोगों को सजग करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सौरभ नायक के साथ मैं अरुण शाह, ग्लोबल न्यूज़ टुडे। भारत के प्रदूषण को कम करने के लिए लाई गई योजनाओं की सूची काफ़ी लंबी है। बात 1974 के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कर ले या हाल ही के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि क्या यह वास्तव में काम कर रहा है? क्या हम इस समस्या को लेकर वाकई गंभीर हैं? क्या सही में हम एक स्वच्छ भारत चाहते हैं? इसी बीच पश्चिमी देश और पूरा यूरोप इस साल 6 से 8 अप्रैल को वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे पर एक बड़ी चर्चा करने जा रहा है। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है और शायद पश्चिमी देश अपने भावी पीढ़ी को एक रहने लायक जगह देकर जाने के पक्ष में है।